हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। पिछले सेक्शन में हम लोग गॉस प्रमेय के बारे में देखे थे, क्या था कैसा था, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें देखनी है ना। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जान लो। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है हम लोग का, उसको पहले देख लो, बता देता हूँ। देखो, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है और आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक, देखो, मान लो कोई चालक तार है जिस पर हम लोग का क्या है, प्लस चार्ज है। क्लियर है। तो देखो, मान लो, और अच्छा, इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं, एल है। ठीक, तो देखो, एल लंबाई के चालक तार पर वितरित आवेश कितना है हमारे पास, क्यू। मान लो इस पर क्यू आवेश वितरित है, एक समान है ना, क्यू प्लस आवेश हम लोग का वितरित है। तो एल लंबाई के चालक तार पर वितरित आवेश कितना है, क्यू है। तो एक लंबाई कहने का मतलब क्या है, एकांक लंबाई। एकांक लंबाई पर या एकांक लंबाई के चालक तार पर वितरित आवेश घनत्व या आवेश करो, तो ये कितना होगा। तो एल लंबाई के लिए क्यू था, देखो एल के लिए हम लोग का कितना था, क्यू था। तो एक के लिए कितना होगा, तो एल को पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई एल। तो यही जो एकांक लंबाई है, इसी एकांक लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, लेमडा। एक शब्द देते हैं लेमडा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा कितना, क्यू बाई एल। ये होता है हम लोग का। तो ये याद रखना है ना, कि एकांक लंबाई पर हम लोग का आवेश या रेखीय घनत्व तो कितना होता है, लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है। क्लियर है इतना चीज़। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, मान लो कोई पृष्ठ है जिस पर हम लोग का प्लस क्यू आवेश है। ठीक, मान लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लिए, ए मान लिए। ठीक, तो ए पृष्ठ पर वितरित आवेश कितना है, क्यू है। तो एकांक पृष्ठ पर करते हैं, एकांक पृष्ठ पर। तो एकांक पृष्ठ पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू बाई कितना, ए को पक्षांतर करोगे एकांक के लिए तो क्यू बाई ए हो जाएगा। इसी एकांक पृष्ठ को हम लोग नया एक नाम देते हैं सिग्मा। तो सिग्मा का हम लोग का, इसे देखो, पहला इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा हम लोग का क्यू बाई ए। क्लियर है इतना चीज़, सबको समझ आया। बस बस, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, एक लंबाई है हम लोग का, कोई भी तार का, चालक तार का या कुछ भी ले लो, इस पर हम लोग का प्लस क्यू आवेश दे दिए है ना। तो इस देखो, एल लंबाई के चालक तार पर वितरित आवेश, जो आवेश दिए हो कितना है, क्यू है। ये तो एल लंबाई का है। अगर हम लोग बात करें एकांक लंबाई की, तो एकांक लंबाई के लिए कितना होगा, तो एल को पक्षांतर करोगे इतना, तो क्यू बाई कितना आ गया, एल। यही जो एल है, यही क्या है, ये जो एल है, इसी को हम लोग, क्यू बाई एल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा। मतलब रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व है ना, लेमडा बराबर कितना होता है, क्यू बाई एल। इसको रेखीय आवेश घनत्व कर दो और इसको कर दो पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि ये जरूरी है हम लोग का। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व तुम लोग का एक समान चालक तार के लिए आएगा, लंबा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग का किसके लिए आएगा, अनंत समतल चादर के लिए। गॉस का प्रमेय है, 3 नियमों के लिए देखोगे तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो है 3 ठोक के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट है। सीधे चालक तार के कारण, और एक हम लोग का चादर के कारण, और एक खोखले गोले के कारण, है ना। ठीक, इसको नोट करो, फिर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला देखते हैं हम लोग। नोट करो इसको। ये हो गया। अब हेडिंग डालो, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, और ये किससे ज्ञात करना है, गॉस के प्रमेय से ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो अगला हेडिंग डालो। बोलते जा रहा हूँ, चलो मैं, हेडिंग डालो, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस के अनुप्रयोग में हम लोग का पहला है, देखो,
गॉस के अनुप्रयोग में हम लोग का पहला क्या है, अनंत लंबाई के, देखो अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण, सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। ठीक, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई तकलीफ? देख लो किसी को भी कोई दिक्कत, डाउट, तकलीफ होगा, हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, हाँ। तो अब देखो, अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एक तार लेना पड़ेगा। ठीक, मान लो एक तार है हम लोग का, अब देखना समझते जाना। ठीक, मान लो एक तार है, यहाँ से थोड़ा मोटा, चित्र को थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ ना, मोटा मतलब चौड़ा बड़ा। ये मान लो एक अनंत लंबाई का हम लोग के पास क्या है, चालक तार है। ठीक, अनंत लंबाई है लेकिन छोटा मान के चल रहे हैं। इस पर हम लोग का प्लस क्यू आवेश भरा है, देखो एकांक धन, बहुत सारा धन आवेश भरा है, देखो प्लस चार्ज कितना सारा। ठीक, इसको प्लस चार्ज दिया जाता है। ठीक, इसके मान लो इस बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना चीज? एक अनंत लंबाई का आवेश, सीधा आवेशित तार है, तो पहले अनंत लंबाई का तार लिए, उस पर आवेश दिए, अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, गॉस का प्रमेय किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। क्या यहाँ पर आपको बंद पृष्ठ दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है? तो पहले तो हमको बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। डब्बा, अरे डब्बा, वो एक डब्बा माँ इला खापो के पैक कर दिया, हो गए। हाँ, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा बनाना पड़ेगा। उस डब्बे के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा वो डब्बा कैसे होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ, जो गॉस के प्रमेय का पालन करे या गॉस के नियमों का पालन करे। क्लियर है इतना चीज? अब गोला तो बना नहीं सकते, गोला बनाएंगे तो दिक्कत होगा। हमको कैसा बनाना है, सममित बनाना है। सममित किसको कहते हैं, जिसको अगर बीच से काटें तो दोनों साइड एक जैसा होना चाहिए, सममित। ठीक, तो दोनों साइड से समान होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आर त्रिज्या और एक नया चीज देते हैं, एल लंबाई। तो हम लोग क्या करते हैं, आर त्रिज्या व एल लंबाई का, मान लो यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं एल लंबाई, या पहले चित्र बना दो उसके बाद। देखो, आर त्रिज्या का हम लोगों ने क्या किया, एक गॉसी पृष्ठ बनाया। देखो आर त्रिज्या का हम लोगों ने क्या किया, यहां से ये। ठीक, आर त्रिज्या का व हम लोग ले लेते हैं इसकी लंबाई को क्या, एल, यहां से। ठीक, ये आर त्रिज्या व एल लंबाई का, ये इसका डिस्टेंस मान लो कितना है, एल है। ठीक, इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं एल। क्लियर है इतना चीज? तो हम लोगों ने क्या किया, आर त्रिज्या व एल लंबाई का हम लोगों ने क्या किया, एक गॉसीय पृष्ठ की रचना की, ये वाला, यही है हम लोग का ना, ये वाला। और जितना डार्क में करना चाहोगे उतना डार्क में कर सकते हो, यही वाला है। एक हम लोग क्या किए, गॉसीय पृष्ठ का क्या किए, रचना किए। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? अब इसके पृष्ठ को हम लोग तीन अलग अलग पृष्ठ लेते हैं। मान लो देखो, अब हम लोग देखें किसी भी बेलन का, समझो ये अगर मान लो हमारे पास बेलन है, और घर का मई लोग वाला बेलन नहीं कह रहा हूँ ना, और महिला वाला आटा चक्के वाला बेलन नहीं, ये अलग बेलन है। ठीक, अगर ये बेलन है तो इस बेलन का ये वाला भाग हम लोग का कैसा होता है, वृत्ताकार, और ये वाला कैसा होता है, वक्र पृष्ठ। इसको बेलन का वक्र पृष्ठ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेलन का अगर इस सब को मिला दे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ है और ये उसका वृत्ताकार भाग है, जो एक वृत्त के समान है, ऊपर वाला। ठीक, क्लियर है इतना? सबको समझ आया? पार्श्व पृष्ठ, ये पार्श्व पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है, ये सब है हम लोग का। क्लियर? ठीक, तो उसी में हम लोग, अब तीन पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तीन ठो पार्ट है, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं। चलो नामकरण देते हैं। मान लो इस वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, पार्ट A1, इसको मान लेते हैं A2, और इधर के पार्ट को क्या मान लेते हैं, A3। ये वाला हम लोग का जो वक्र पृष्ठ है इसको A3 मान लिए, और ये वृत्तीय सिरा जो है उसको हम लोग क्या मान लिए, A1 और
A2 मान लिए। क्लियर है इतना चीज़? माना फलाना लिखोगे, देखो माना फलाना लिखने के बाद ही हम लोग चालू करेंगे। और मैं पहले से बोला हूँ, माना फलाना कभी नहीं रटना, क्योंकि रटोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। जो तुमको चित्र में दिख रहा है उस चित्र को लेके चलो, जितना तुमसे बन रहा है उतना लिखो। जरूरी देखो, चेक करने वाला क्या देखेगा, तुम कितना समझे। और तुम रटा रटाया रट दोगे, रटा रटाया लिख दोगे, कोई मतलब का नहीं है। जहाँ तुम 60 से स्कोरिंग ज़्यादा करते हो, 75-70 का पेपर होता है ना, 60 से स्कोरिंग ज़्यादा करते हो, तो सामने वाला जो चेक करने वाला है वो ये देखता है कि तुम्हारा जो लिखावट है वो कैसा है, तुम कितना पढ़े हो, कितना समझे हो। और तुम रटा रटाया मारोगे, जैसा बुक दिया है वैसा, तो कोई मतलब नहीं है। उसको शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको प्रिपेयर करो, उसका तैयारी वैसा करो। ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलो मैं माना फलाना लिखवा देता हूँ, इसमें लिखो क्या क्या है उसको। ठीक, ये चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र को बाद में बनाते रहेंगे, या तो फिर चित्र के लिए जगह छोड़ दिए साइड में और माना फलाना एक साइड में करना चालू कीजिए। हो गया? चलो लिखो, माना एक तार, या माना एक अनंत लंबाई का तार कर दो। माना अनंत लंबाई का एक तार जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, स्मॉल क्यू छोटा वाला, ऐसे वाला। माना एक अनंत लंबाई का तार जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहीं पर तो हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितना आएगा यहां पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? माना एक अनंत लंबाई का चालक तार जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना चीज? किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया। तो देखो, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, तीव्रता किस कंडीशन में करेंगे? गॉस के अनुप्रयोग से। तो गॉस का प्रमेय किसके लिए लागू होता है? एक बंद पृष्ठ लोगे। तो अब किसके बारे में बात करेंगे? बंद पृष्ठ के बारे में। क्लियर है? देखो समझो, चित्र को हिसाब से समझो। पहले तुमको ऐसे के बारे में बात करना है, मतलब अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इतना हो गया। अब इतना के बाद दिमाग लगाओ, अब हमको क्या करना है? बेलन के बारे में बताना है, बेलन के बारे में। तब बेलन के बारे में बताएंगे। तो बेलन के बारे में क्या बताएंगे? माना, अब उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। माना आर त्रिज्या व एल लंबाई के, माना आर त्रिज्या व एल लंबाई का एक बेलन की रचना की, एक बेलन की रचना की। माना आर त्रिज्या व एल लंबाई के एक बेलन की रचना की। हो गया? जो गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, करने का मतलब क्या है? जो गॉस के नियमों को क्या करता है? पालन करता है। ठीक, तो जो गॉसीय पृष्ठ की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। क्लियर है इतना चीज? व्यवहार करवा डाले। जो गॉसीय पृष्ठ की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। क्लियर हो गया? ठीक। हाँ, अब बंद पृष्ठ के बारे में दो, क्या क्या है? बंद पृष्ठ के बारे में देना है, कहने का मतलब क्या है? कहने का क्या है मतलब? अब समझो, अब इस पृष्ठ में कितना कितना पृष्ठ है? 3 पृष्ठ है, A1 A2 A3। तो इसके बारे में बताएंगे। देखो, अब इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इस ओर होगा। देखो, इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? इस ओर होगी। देखो, इस ओर होगी। यहां पर भी इस ओर होगी। यहां पर लोगी तब भी कैसी होगी? इस ओर ही होगी। यहां पर लोगे तब भी कैसी होगी? इस ओर ही होगी। क्लियर है इतना चीज? एक दिखा दोगे तब भी चलेगा, 10 दिखाओगे तब भी चलेगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? इस ओर होगी। धनावेश के कारण धनावेश से दूर। क्लियर है इतना चीज? अब देखो, अब समझो एक चीज,
यहाँ पर A1 और A2 ये कैसे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, समांतर हैं। देखो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा, ठीक, और पृष्ठ कैसे रखा है, ऐसा, तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, समांतर है ना। ऐसे थोड़ी रखा है, ये ऐसे ऐसे रखा तो रहता तो लंबवत होता। ये कैसे रखा है, ऐसे रखा है। कौन कौन सा, A1 और A2 दोनों। तो हम लोग उसी को लिखेंगे, इस बेलन के तीन पृष्ठ A1 A2 व A3 हैं। ठीक, लिखो इस बेलन के तीन पृष्ठ A1 A2 व A3 हैं। क्लियर है, इस बेलन के तीन पृष्ठ A1 A2 व A3 है, ऐसे A1 A2 व A3 है, A3। क्लियर हो गया इतना चीज। जहां A1 व A2, जहां A1 व A2 वैद्युत क्षेत्र के समांतर व A3 वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब देखो वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा है इस ओर, और इसका ये A3 क्या है, हम लोग का वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ कैसा है, अगर ये हम लोग का है और ये कैसा है, ऐसा है, तो अगर इसको भूल जाओगे ऐसे, तो वक्र पृष्ठ कैसा है, लंबवत है। वक्र पृष्ठ, तो A3 हम लोग का क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, सॉरी लंबवत है। क्लियर हो गया इतना चीज। अब समझो, तब 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 लिखो लिखो लिखो, तब हो गया। हाँ, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब समझो, मान लो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E1 मान लेते हैं, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फाई E2 मान लेते हैं, और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, फाई E3 मान लेते हैं। ठीक, या फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अब समझो, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का फाई E बराबर कितना होगा, ये होगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई कितना, E3। अब समझो, ये E1 E2 E3 ये अलग अलग वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये फाई E जो है ना, ये पूरा हम लोग का वैद्युत फ्लक्स है। अब ये पहला दूसरा तीसरा मतलब पहले पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से, और किससे, तीसरे पृष्ठ से है। क्लियर है इतना चीज। ठीक, अब देखो आगे, यहां से समझो, हम लोग का फाई E1 जो निकालते हैं, सॉरी फाई E टोटल हम लोग निकालेंगे, वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। क्लियर है। अब फाई E1 यहां पर आके देखो, यहां पर देखो फाई E का हमारे पास सूत्र क्या है, ये होता है E इंटू डी ए कॉस कितना, थीटा, जहां कॉस थीटा बताता है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश, मतलब एरिया ऑफ वेक्टर, इन दोनों के बीच बना कोण। ठीक, तो देखो वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। अब इसका क्षेत्र सदिश कैसा बनेगा, इधर बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा इधर। तल के कैसा होता है, लंबवत, ऊपर की ओर या बाहर की ओर। तो तल है, तल का लंबवत किधर है, बाहर की ओर। अब देखो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, दोनों के बीच कितना का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो देखो पहले के लिए हम लोग का क्या होगा, E इंटू DA1 कॉस कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए दूसरा भी वैसी है। देखो वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर है, इधर की ओर है। ठीक, अच्छा, इस वृत्तीय तल का है ना, इसका हम लोग का क्षेत्र सदिश किधर है, इधर हो, देखो नीचे की ओर, ए वेक्टर नीचे की ओर है। अब इन दोनों के बीच बना कोण यहाँ पर कितना होगा, 90 अंश होगा। तो ये हो जाएगा दूसरे के लिए E इंटू DA2 कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, प्लस तीसरे के लिए देखो, तीसरे के लिए अब देखो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ कैसा है, लंबवत, तो E भी उधर है, और इस पृष्ठ का हम लोग एरिया वेक्टर निकाले तो ये भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा। तो दोनों के बीच बना कोण कैसा होगा, 0। तो हम लोग का हो जाएगा तीसरे के लिए E इंटू DS3 कॉस कितना हो जाएगा, 0 अंश।
होगा। कहाँ कहाँ से हुआ, तो इसको चाहो तो साइड में लिख देना। यहाँ पर क्या होगा, A1 व A2 क्या होगा, क्षेत्र के क्या हैं, समांतर। देखो E के क्या हैं, समांतर, व A3 जो है वो E वेक्टर के कैसा है, लंबवत। लंबवत है। क्लियर हुआ इतना चीज। यहाँ पर बताया, देखो इस पृष्ठ के लिए क्षेत्र सदिश किधर है, ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर की ओर। दोनों के बीच बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर भी वैसी है, क्षेत्र सदिश नीचे की ओर है, एरिया ऑफ वेक्टर, और हम लोग का विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर की ओर। दोनों के बीच बना कोण कैसा है, देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, सॉरी ऐसे। तो दोनों के बीच कितना का बनेगा, 90। अब देखो ये पृष्ठ ऐसे है लंबवत, तो ये विद्युत क्षेत्र भी उधर है और एरिया ऑफ वेक्टर भी उधर है, तो दोनों के बीच बना कोण कितना होगा, 0। एक चीज याद रखो, जब विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र के समांतर, समांतर अगर पृष्ठ है, समांतर यदि पृष्ठ है, तो ई व ए मतलब एरिया वेक्टर और ए, इन दोनों के बीच बना कोण जो है, ई व ए के बीच बना कोण, बीच बना कोण। अब देखो समांतर है तो कैसा होगा, 90 अंश होता है। और जब ई और ए क्या हैं, लंबवत हैं, तो लंबवत में कितना होता है, 0। यहाँ पर ये लंबवत है, पृष्ठ लंबवत, तो हम लोग का कैसा होगा, क्षेत्र सदिश समांतर। याद रखो, पृष्ठ लंबवत है तो क्षेत्र सदिश समांतर होगा, और पृष्ठ समांतर है तो क्षेत्र सदिश कैसा होगा, लंबवत होगा। इस चीज को तुम लोग दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत करता है, ये ठीक कन्फ्यूजन बहुत करता है इसका। देखो ये आज एक वीडियो आ रहा है, कल हम लोग इसका आज में 2 कंप्लीट होगा, कल तीसरा कंप्लीट होगा, और तीसरा कंप्लीट जब होगा लास्ट वाला, उसके बाद इसमें से 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है उसको मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, और साथ ही साथ इसको भी थोड़ा सा रिपीट करवाएंगे ना, वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्षेत्र सदिश और हम लोग का विद्युत क्षेत्र किस किस तरीके से ये हम लोग का क्लियरिफाइड होगा उसको, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, फाई ई बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा, 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 0, और इसका मान कितना होगा, E इंटू DS3। क्यों 0 है, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0। यहाँ भी cos 90 का मान 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक। तो हमारे पास फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू DS3। अब देखो फाई ई का जो मान आएगा वो होगा E इंटू, देखो 2 पाई RL होगा। अब कैसे समझें, क्योंकि DS3 कैसा है, देखो चूंकि क्या है, DS3 क्या है, बेलन का, बेलन का ये है वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH, जहां h क्या है, ऊंचाई। अब यहां पर ऊंचाई के जगह में हम लोग क्या लिए हैं, लंबाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई RL। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, 1। अभी तक 1 भी नहीं माने हैं, तो 1 मान लिए, ठीक। परंतु गॉस प्रमेय से देखो, परंतु गॉस प्रमेय से हम लोग को, गॉस प्रमेय से क्या पता है, फाई ई का जो मान होता है वो Q बटे कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको माने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व कहाँ से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, इन दोनों कंपेयर कर दो, फाई फाई एक जैसा है, ये दोनों साढ़ बराबर हैं, तो ये दोनों साढ़ भी तो बराबर होंगे ना, साढ़वा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई RL। इसको मानते हैं समीकरण कौन सा, 3। क्लियर है इतना चीज़। अब यहीं पर बता दे रहा हूँ शॉर्टकट, है ना, और अलग से रोक के नहीं करवाऊंगा, इसी में देख लो, आगे बता दे रहा हूँ। ये हो गया। परंतु हम लोग को पता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर कितना होता है, Q बटे L, अभी बताया था। यदि किसी चालक तार पर हम लोग का L लंबाई के चालक तार पर आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। तो लेमडा बराबर कितना होता है, Q बाई L, या इसी को Q का मान निकालो, Q बराबर, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, L। तब हम लोग ले लेंगे समीकरण कहाँ से, 3 से। क्लियर है। अब समीकरण 3 से कैसा होगा, Q के जगह में हम लोग क्या कर देंगे, लेमडा L रख देंगे। तो Q के जगह में लेमडा L रख दो, तो ये हो जाएगा लेमडा L बटे,
ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल होगा। अब क्या हुआ, एल से एल ख़त्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेमडा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर। अच्छा, हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए ई का, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी को अगर आगे हम लोग देखें, अतः हम लोग का ई को रखो और इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हम लोग का लेमडा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, या 2 पाई कर दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर। देखो इसको इधर लाया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख लिया और आर को अलग कर दिया। क्लियर हो गया इतना चीज़। हाँ, यह तो यही है हम लोग का अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये क्लियर है इतना चीज़। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर देखो, अब किसी को कुछ दिक्कत होगा तो इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है, पक्का ना। चलो तो इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, चलो नोट करो इसको। ये हो गया। अब चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालो, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालो, चलो। हेडिंग डालो, चलो मैं बता रहा हूँ, चलो हेडिंग डालो, चलो बोल रहा हूँ मुर्दाई। एक समान आवेशित, सब एक समान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक समान आवेशित हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा दूसरे जगह कम हो, ऐसा नहीं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग का एक समान कहला रहा है। हेडिंग डालो, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको जो कहते हो लिखते हैं यहाँ से, ये आगे काम आएगा हम लोग का। मैं थोड़ा कंजूस और चिट्टा हूँ ठीक, लिखने का टाइम बचाता हूँ। हेडिंग डालो दूसरा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हेडिंग डालो, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, समझ आ गया। अब देखो इसी में आगे चलते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग का कैसा है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, समतल चादर लेंगे। लिहा कि नहीं वो, हाँ तो लेबो कहा ना वो, नहीं लेन का था तुमन तो पैसा दिया है, फ्री में मिला थे वो। देखो मान लो एक हम लोग क्या ले लेते हैं, ये क्या है, मान लो अनंत समतल चादर है। ये मैं डिजाइन बना रहा हूँ ना, तुम लोग एक ही ठो बनाना पेपर में, इतना वो कचर किया करने हम टाइम बर्बाद मत करना। अच्छा एक चीज़ और देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम लोग गोला बनाने का बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, सीधा लाइन खींचने का। कहने का मतलब ऐसे बढ़िया गोला बनाने का प्रैक्टिस कर लो और सीधा लाइन खींचने का प्रैक्टिस कर लो। क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँ, क्योंकि वहाँ पर तुम लोग का चित्र कितना सुंदर बना है उसको नहीं देखता पेपर में चेक करने वाला। पेपर में चेक करने वाला ये देखता है कि तुम लोग चित्र को कितना साफ बनाए हो और क्या क्या दिए हो। याद रखो, सुंदर बनाना साफ बनाना जमीन आसमान का फर्क है। सुंदर बनाना मतलब गोल को एकदम गोल शेप में बनाना, वो है सुंदर बनाना। और साफ बनाना मतलब गोल तुम्हारा बनना चाहिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट का चलता है। अब देखो मान लो कोई चित्र है, अब कोई चित्र तुम लोग हाथ से बना रहे हो, मान लो एक ऐसे गोला बना दिए, गोला का कारण यहाँ पर कुछ ज्ञात करना है, या इसी में हम लोग का मान लो एक और गोला बनाना है, ऐसे करके। क्लियर है। तो देखो मैं इसको किससे बनाया हूँ, हाथ से बनाया हूँ, इसको हटाओ।
तो ये क्या खराब दिख रहा है? तुमको दिख रहा है ना, ये एक गोला है, ये एक गोला है। अब इसमें क्या करोगे तुम लोग, प्रकार में शीश फंसाओगे, ये करोगे, फिर उसके बाद ऐसे त्रिज्या लोगे, ऐसे केंद्र मान के ऐसे एक गोला बनाओगे, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाओगे, यहाँ से केंद्र मान के ऐसे करके करोगे, यहाँ केंद्र मान के त्रिज्या लेके ऐसे करके, उसमें तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ। जहाँ तुमको एक चित्र 2 मिनट में बनना था, वहाँ तुम लोग का एक चित्र 4 मिनट में बन रहा है। और किस चक्कर में? बस सुंदर दिखाने के लिए। तो तुम लोग को 2 चित्र का लॉस हो रहा है, 2 मिनट का लॉस हो रहा है, सॉरी 2 चित्र कहता हूँ, 2 मिनट का लॉस हो रहा है। और मान लो 4-5 ठो दे दिया वैसा क्वेश्चन, तो 4-5 ठो से ज़्यादा रहेगा तुम लोग को क्वेश्चन चित्र वाला, क्योंकि सब तो चित्र ही से ही बेस रहता है, फिगर से। अब मान लो फिगर है सब में वैसे 2-2 मिनट 3-3 मिनट एक्स्ट्रा लिए, तब तो मान लो 10 क्वेश्चन बना रहे हो, तो अगर 1-1 मिनट भी एक्स्ट्रा ले रहे हो मान के चलो, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं हो गया हम लोग का। और 10 मिनट एक्स्ट्रा फेंकाया, वही 10 मिनट को तुम लोग क्या करोगे, उपयोग कर सकते हो। कैसा सदुपयोग? पेपर लास्ट में ख़त्म होता है, तुम लोग का बन के तैयार होता है, तो लास्ट में एक बार चेक कर सकते हो सही बना है कि गलत, कहीं पर कुछ मिस्टेक थोड़ी हुआ है वो चीज़। तो मेरा कहना वही है, जरूरी नहीं है प्रकार या स्केल से एकदम स्पेशल बनाओ। तुमको चित्र बनाना आना चाहिए साफ सुंदर, ऐसा नहीं कचर मचर करो, साफ सुंदर। सुंदर कहने का मतलब वो नहीं कि सबको प्रकार से बनाना है, स्केल को बराबर खींचना है, जितना इधर है उतना उधर, वो सब नहीं। क्लियर है इतना चीज़? ठीक। अब देखो ये हो गया। तो ये है हम लोग का क्या, पहले तो समतल चादर है। अब इसको आवेशित करोगे, तो समतल चादर को आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। माना एक समतल चादर जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, बोलते जा रहा हूँ, हालांकि अलग से और बोल दूंगा। बस बेस पकड़ो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है गॉस प्रमेय, जितना तुम लोग इसको हार्ड लेते हो। ठीक, अब भर लेना तुम लोग जहाँ भी भरना है। यहाँ मैं भर देता हूँ, जितना भर दो, कुछ कुछ अब और इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखो, मान लो हम लोग क्या लिए, एक अनंत समतल चादर लिए, इसको आवेशित भी कर दिए। अब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहीं पास थोड़ी ज्ञात करोगे बब्बा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे तो कहीं से भी आर दूरी पर लेते हैं, वहीं पास ज्ञात करते हो क्या? नहीं करते। तो इससे भी आर दूरी लोगे, तो हम लोग लेते हैं, माना इसका एक बिंदु ये है, इससे आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी है है ना, एक बिंदु क्या ले लिया हम लोग, पी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना? माना एक आवेशित समतल चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब समझो इसको, तीव्रता ज्ञात करनी है किस विधि से, गॉस की विधि से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तब भैया लोग यूं बनैहा क्या, एक पृष्ठ बनाओगे? हाँ, तो पृष्ठ बनाओगे तो बनाना चालू करें। चलो एक पृष्ठ बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के पीछे एक और ले लेंगे, इसी को ऐसे पीछे खिसकाओगे, तो माना इस चादर के विपरीत दिशा में, जिधर पी था उसके विपरीत दिशा में एक अन्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं। इसको पी लिए हैं तो इसको ले लेते हैं पी डैश। ठीक, अब देखो पी और पी डैश, इन दोनों को हम लोग अक्ष मान के, इसको पी से पी डैश, इसको हम लोग अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं। और ये बेलन कैसा होगा, गॉसी पृष्ठ होगा, मतलब सममित भी होगा, गॉसी पृष्ठ भी। तो इसे आर त्रिज्या का और एल लंबाई का, इसका लंबाई एल मान लेंगे, बस जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। तो आर त्रिज्या का हम लोग क्या करते हैं, एक बेलन की रचना करते हैं। अब देखो बेलन मैं बना रहा हूं ना, ये ऊपर नीचे होगा, देख लेना। ये ठीक, एक बेलन का रचना करते हैं। ये एक बेलन हो गया एक साइड, और ये बेलन का दूसरा साइड होगा। ठीक, मैं बेलन का रचना किया, पी पी डैश अक्ष मानकर एक बेलन का रचना किए। क्लियर हो गया? पृष्ठ मानोगे, इस पृष्ठ को मान लो A1, ये वृत्तीय पृष्ठ को, इस पृष्ठ को मानो A2 वृत्तीय पृष्ठ को, और इस पृष्ठ को मानो A3। अब समझो, ये दोनों विद्युत क्षेत्र ई उधर ही जाएगा, अभी नहीं गया है, जाएगा बताऊंगा। विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा तो इसके लंबवत होगा और ये समांतर होगा, तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों का मान निकलेगा। क्लियर है? चलो इस चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं। चित्र बनाओ, मैं हट जा रहा हूँ। ये A2 है, हाँ मोर दई हटा हूँ, चल बना।
सोनपरी। हो गया। चलो लिखो, माना एक अनंत समतल आवेशित चादर है। माना एक अनंत समतल आवेशित चादर है। माना एक अनंत समतल आवेशित चादर है। मैं पहले से आवेशित बोल रहा हूँ ना, नहीं तो फिर ऐसे लिखता, माना एक अनंत समतल चादर जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, वो ज़्यादा लंबा हो जाता। शॉर्टकट लिखो, माना एक आवेशित अनंत समतल चादर है। क्लियर है? जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व तो सिग्मा है, मान लो इसी में सिग्मा मान लेते हैं यहाँ पर। जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व हमारा क्या है? सिग्मा है। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? ठीक, अब आगे लिखो, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। फिर आगे लिखो, इसके लिए पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज कर दो। उसके बाद लिखो, इसके लिए चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश लेते हैं। एक बिंदु P डैश लेते हैं, पूर्ण विराम। इस P डैश को ऐसे लिखना एक साथ, इस P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं। ये बेलन हो गया ना हम लोग का। पृष्ठ मानकर एक बेलन की रचना करते हैं। एक बेलन की रचना करते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ये देना जरूरी है, गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, तब तो हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक, जो गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। पूर्ण विराम कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अब फिर इसके पृष्ठ के बारे में वर्णन करना है। इस बेलन के 3 पृष्ठ लिखो। इस बेलन के 3 पृष्ठ A1, A2 व A3 हैं। A1, A2, A3 है। हो गया। पूर्ण विराम करो। चाहो तो पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो या उसी में लिख दो। जहां A1 व A2 वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, अभी बताऊंगा लंबवत कैसे होगा, तो जहां A1 व A2 वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तथा A3 वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। पूर्ण विराम। तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फिर वही होगा। देखो, फाई ई बराबर ये हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस हम लोग का फाई E3। अब कैसे कैसे होगा समझो। ये धन आवेश है, धन आवेश से हम लोग को वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इधर के लिए किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। बस इसी डायरेक्शन, ऊपर नीचे थोड़ी जाएगा, उधर जाएगा या इधर जाएगा। क्लियर है इतना चीज? अब देखो, मान लो A1 के कारण यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई E1, A2 के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई E2,
और A3 के कारण विद्युत फ्लक्स फाई E3। विद्युत फ्लक्स मतलब समझते हो, कुल बल रेखाओं की संख्या। ठीक हो गया। अब समझो आगे क्या। देखो ये हम लोग का कैसा है, पृष्ठ है, जो विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। अब देखो इससे गुजरने वाला या इसका अगर लंबवत कर दे तो इसका क्षेत्र सदिश एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है इधर, इस डायरेक्शन, ये हम लोग का क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो इसके लिए हम लोग का क्षेत्र सदिश कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर, ये A3 के लिए। तो ये इसके साथ कैसा बनाएगा, देखो इसको इसके लिए अलग से कर दे रहा हूँ, यहाँ। तो ये ऊपर वाला समांतर है विद्युत क्षेत्र के, तो इसका हम लोग का क्षेत्र सदिश कैसा होगा, लंबवत ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो दोनों के बीच कितना का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, 90 का। तो A3 हम लोग का 90 बन गया। इधर देखो E भी इधर है, और इसके लिए हम लोग का एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, क्षेत्र सदिश इधर ही होगा, तो दोनों के बीच कैसा होगा, 90 बनेगा। उस कंडीशन में हम लोग का देखो क्या होगा, फाई E बराबर हो जाएगा, ये बराबर को एक सीध में रखना ना, एक चीज, E इंटू DA1 कॉस E1 कैसा है, ये वाला E1 मतलब ये DA1 है ना। पहले के लिए कौन सा है, ये वाला। तो E और A के बीच कितना का कोण बन रहा है, 0 अंश का। भाई E भी इधर है, A भी इधर है, तो दोनों के बीच कितना का कोण बन रहा है, 0 अंश का। E2 फाई E2 मतलब ये वाला। तो इसके लिए हम लोग का E इधर है। देखो यहाँ पर कॉस क्या बता रहा है, E और DA इन दोनों के बीच बना कोण बता रहा है। तो E और DA मतलब ये अल्प कोण। तो इसके लिए क्षेत्र सदिश इधर है, तो इन दोनों के बीच बना कोण कैसा है, कैसा है, 0 अंश है। तो ये हो जाएगा E इंटू DA2 कॉस कितना, 0 अंश। इसके लिए देखो उधर है, तो ये हो जाएगा E इंटू DA3 कॉस कितना हो जाएगा, 90। अब मैं पहले से उसमें बीच में लिखवा दिया हूँ कि A1 व A2 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, लंबवत है सॉरी, और A3 क्या है, लंबवत है। ठीक, पहले से लिखवा दिया हूँ तो और लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसी में आगे देखो क्या क्या होगा, हम लोग का हो जाएगा फाई E बराबर इसका कॉस 0 का मान 1, और 1 का गुणा इससे करोगे तो यही जाएगा, कॉस 0 का मान 1, 1 का गुणा इससे करोगे तो यही जाएगा। इसका 0, 0 का इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पद 0। तो हमारे पास क्या क्या बचा, E इंटू DA1 प्लस E इंटू DA2, यही दो चीज़ बचा हम लोग के पास। अब देखो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू DA प्लस E इंटू कितना, DA। अब सर ये कहाँ से हुआ, नवा चीज़। अब देखो ये हम लोग का A1 A2 है, ये बेलन का कैसा है, दोनों साइड वृत्तीय सिरा है। और बेलन, किसी भी बेलन का दोनों साइड का, दोनों सिरों का वृत्तीय सिरा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग का क्या कर देंगे, इसी में यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, चूंकि DA1 बराबर DA2 बराबर हो जाएगा DA। क्यों, बेलन का वृत्तीय सिरा, बेलन का क्या, बेल लिखा गया है जी, बेलन का वृत्तीय सिरा। क्लियर है इतना चीज। अब बेलन का वृत्तीय सिरा दोनों साइड क्या होता है, बराबर, तब तो बेलन होता है, सममित होता है बेलन। बेलन की आकृति कैसी होती है, सममित। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का फाई E बराबर हो जाएगा EDA जुड़ के कितना हो जाएगा, 2EDA। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया, किसको समझ नहीं आया, आ गया। अब देखो फाई E बराबर हो जाएगा 2 इंटू E, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। क्यों हुआ पाई स्क्वायर, क्योंकि DA हम लोग का क्या है, वृत्तीय सिरा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, DA क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया, पाई R स्क्वायर। समझे इतना चीज। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब हम लोग प्रवेश करते हैं गॉस में। परंतु गॉस प्रमेय से अब गॉस प्रमेय से हम लोग क्या देखेंगे, गॉस प्रमेय से हमको पता है क्या, फाई E का जो मान होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है।
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। हो गया ना। तो ये हो गया हम लोग का Q बटे कितना, ε0। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों एक जैसा हैं तो ये दोनों भी एक जैसा होगा। तो Q बटे ε0 इक्वल टू 2E पाई आर स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण 3। क्लियर है। परंतु सर कितने बार परंतु करोगे कदो, तो जितने बार आएगा उतना, लेकिन किंतु परंतु बंधु। ठीक। परंतु हम लोग को सिग्मा का मान अभी देखे थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए होता है। Q बाई ए किसी चादर पर क्या, किसी हम लोग का पृष्ठ पर अगर फैला है आवेश, तो उस पृष्ठ पर फैले आवेश इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। या यहीं से Q का मान निकालूं, या Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। होगा, होगा ना। हाँ तो होगा, बोलो ना जी। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, देखो Q बाई ε0। तो इसके जगह में हम लोग क्या कर देते हैं, Q के जगह में सिग्मा ए कर देंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा ए बटे ε0 बराबर ये हो जाएगा 2E पाई आर स्क्वायर। अब ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको कर देंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे ε0 बराबर 2E पाई आर स्क्वायर इंटू, जहाँ हम लोग का देना चाहोगे तो दे सकते हो, तुम लोग का मन है। जहाँ हम लोग का ए जो है वो है हम लोग का पाई आर स्क्वायर। ए क्या है हम लोग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इसी का तो आएगा और किसी का तो आएगा नहीं। क्लियर है। अब देखो क्या क्या होगा, बेचारे पाई आर स्क्वायर शहीद हो गया एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिग्मा बटे ε0 बराबर 2E, 2 इंटू ई। क्लियर है इतना चीज। अच्छा हमको चाहिए क्या, कहा पैसा गाड़ी अरे हमको चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को रखो, इसको इधर ले आओ, तब हम लोग का ई बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो सिग्मा बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू ε0। ये जो आया यही है अनंत समतल आवेशित चादर के कारण, या एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। कहीं से कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ होगा तो देखो अभी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक, समझ गया ना इतना को। अब समझो इसमें क्या क्या है, इसको नोट करो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। अब समझो हम लोग क्या क्या किए। सबसे पहले हम लोग इस चादर को लिए, चादर के बारे में बताए। चादर के बारे में क्या बताए, चादर के बारे में हम लोग बताए कि एक हम लोग का चादर है अनंत समतल, जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश दिया गया है। ये चीज़ क्लियर। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा चीज़ याद रखो, माइंड में बैठा के रखो, कभी भी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से हमको किसी चीज़ को ज्ञात करना है तो हम लोग को पहले तो क्या चाहिए, एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए। तो एक हम लोग r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ऐसी फोकट में तो तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। और गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा, बेलन वाला। तो क्या किए, इसके पीछे एक और ले लिया P डैश, और r त्रिज्या का लेकर और P डैश को अक्ष मानकर एक गॉसीय पृष्ठ का रचना कर दिया जो बेलन के जैसा है, और जो गॉसीय पृष्ठ का क्या करता है, व्यवहार करता है। क्लियर है इतना चीज़। इतना होने के बाद हम लोग बेलन के बारे में बताना है। बेलन का तो रचना कर दिए, अब बेलन के बारे में डिटेल दोगे तब तो बेलन के बारे में क्या डिटेल देंगे, सीधा बेलन का 3 पृष्ठ है, A1 A2 A3। बेलन का कितना पृष्ठ है, 3, A1 A2 A3। कौन किसके समांतर है, कौन किसके लंबवत है, इसको दो, फिर सीधा इसको चालू करो, खेल खत्म। तो क्या क्या करना है, A1 और A2 देखो ऐसे है लंबवत, विद्युत क्षेत्र इधर है और लंबवत कैसा है, विद्युत क्षेत्र के तो A1 और A2 कैसा है, पृष्ठ के लंबवत है, और A3 कैसा है, पृष्ठ के समांतर है।
सॉरी वैद्युत क्षेत्र कैसा है, समांतर है। ठीक, तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत प्लस का फाई ई बराबर E1 E2 E3, क्या E1 E2 E3। ठीक, अब मान रख दो E इंटू डी ए कॉस, अच्छा इसके बीच बना कोण कितना है, तो इसके बीच हम लोग का कैसा बनेगा, जीरो, क्योंकि लंबवत है तो क्या हुआ, इसका क्षेत्र सदिश तो कैसा है, समांतर है वैद्युत क्षेत्र के, इसका भी क्षेत्र सदिश वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसके लंबवत है, तो बेचारा ये वाला जीरो हो जाएगा, इन दोनों का बचेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ जोड़ेंगे तो ये दोनों एक बराबर है, क्योंकि देखो वित्तीय सिरा इधर हो या उधर दोनों एक बराबर है, तो दोनों एक बराबर है तो दोनों को हम लोग डीए ले लिए, बेलन का वित्तीय सिरा, इन दोनों को जोड़ के 2 ही कर लिए। अब ये डीए जो है वित्तीय सिरा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है, कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर कर दिए, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। परंतु गॉस प्रमेय से देखो फाई ई का मान जो भी निकालोगे उसका सीधा गॉस प्रमेय निकालना, हम लोग वही किए थे किसमें, चालक तार में। फाई ई का मान यहाँ तक निकला, फिर गॉस प्रमेय लाए, चालक तार था तो रेखीय आवेश घनत्व लिए, यहाँ पर कैसा है, पृष्ठ है, तो हम लोग क्या लिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहाँ है, यहाँ, परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए या क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पर से इसको हल करते गए और हल करते हम लोग ई का मान निकाले। क्लियर है इतना चीज़। तो आज के सेक्शन में आज इतना ही देखते हैं, कल जब आएंगे तो कल हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, कल आगे में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे खोखला गोली खोल या कवच के लिए और उसके बाद इसमें से इसका पूरा निचोड़ देखेंगे। पूरा निचोड़ कहने का मतलब एक नंबर का जितना भी क्वेश्चन है, एक नंबर का आना है इसमें से, तो एक नंबर का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, 11वीं की वीडियो, ये जो वीडियो जो आएगा उसके बाद 11वीं की वीडियो भी आ जाएगी। अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको बोल दीजिए 11वीं की वीडियो के लिए। ठीक, 11वीं की वीडियो आ गया है, आ जाएगा करके आज में। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का बना है देवांगन कोचिंग क्लासेस से करके। अगर टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ने से आपको कोई दिक्कत आ रही है या लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप हमको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7008600602, या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, तो हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उसमें से जुड़ सकते हैं। आपको हर सोमवार का टेस्ट होना है उसमें, तो टेस्ट का जितना भी हम लोग का क्वेश्चन है उसमें भेज दिया जाता है। ठीक, और पेपर का तैयारी के लिए भी आप लोग का करवाया जाएगा। जैसे बच्चों का 10 पेपर होना है वो 10 का 10 पेपर उसमें जुड़ेगा ग्रुप में। क्लियर है इतना चीज़, हो गया ना, बस। और थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज कराएंगे कल के वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही देखो और बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक, कल फुल एनर्जी के साथ आइए और इसका पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा एक एक चीज़, कहीं से कोई भी चीज़ नहीं बचेगा। देखो ऑब्जेक्टिव तुम लोग का या एक नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले तो ऑब्जेक्टिव होता था, अभी एक नंबर का क्वेश्चन है, तो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा तो नहीं बुक के बाहर से पूछेगा, सब बुक से ही आएगा, सिलेबस से ही आएगा। तो पूरा निचोड़ हम देखेंगे, पूरा ऐसे करके फिजिक्स के चैप्टर 1 में बोरबो, तेकर बाद ऐसा निचोड़बो तो जतका निकल ही तत्का हमन के क्या है एक नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है इतना चीज़, सबको समझ आया? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। ठीक।